क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट इफ ए इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक, प्रूव दैट इफ ए इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक, if A is symmetric or is skew symmetric, then A square is symmetric. Prove that if A is symmetric or is skew symmetric, then A square is symmetric. Then A square is symmetric, but the converse is not true. But the converse is not true in general. But the converse is not true in general. ठीक है ना, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स चाहे सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, ये कन्फर्म है कि उसका स्क्वायर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ये कन्फर्म। चाहे मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, सब लाइन सब याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से, है ना। मैट्रिक्स चाहे सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, उसका स्क्वायर गारंटी है ना कि सिमेट्रिक ही होगा। लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल का मतलब कि अगर ए स्क्वायर सिमेट्रिक है, भाई देखो ए चाहे सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक, ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। कन्वर्स मतलब अगर ए स्क्वायर सिमेट्रिक है तब जरूरी नहीं है कि हमारा ए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। मेरी बात समझ आ रही है ना, आप मेरी बात कंफर्म है कि नहीं आप लोगों को? ए चाहे सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, हमारा ए स्क्वायर सिमेट्रिक मिलेगा। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर के रूप में है, वो सिमेट्रिक है, तब ए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा ये कंफर्म नहीं है ना, वो नहीं होगा, इन जनरल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आइए कैसे इसको चीज को दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसको प्रूफ में, है ना, ये लाइन आपको दिमाग में होनी चाहिए। प्रूफ में पहले हम मान लेते हैं लेट ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक। बट अगर ए सिमेट्रिक है देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। पहली बात ये कंफर्म हो गई। अगर आपने ए को सिमेट्रिक बोला तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। नाउ अब हमको दिखाना है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा। तो नाउ ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ले लीजिए आप, है ना। अब ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेने का मतलब समझते हैं क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज को हम ऐसे समझते हैं ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ये दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। बस समझ आ रही है ना, ये रिजल्ट सेम आएगा, आप देख भी सकते हैं। अब ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, है ना, ए ट्रांसपोज हमारे पास ए है, कैसे, यहाँ से ए स्क्वायर हो गया। तो आपने क्या देखा कि ए ट्रांसपोज का, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेने पर ए स्क्वायर ही आपको मिल गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन को लिखने में। अगर दिक्कत हो तो आप आराम से एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया 1 0 0 या चलो और नंबर दे देते हैं 2, है ना, 0 कर दिया ऐसे मान लीजिए, या और एक नंबर दे देते ताकि और दिक्कत ना हो। चलो ये हो गया, ए ले लिया, है ना। अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर मतलब 1 0 2 3 1 0 2 3। चलो गुणा कर लेते हैं इसका, है ना। रो बाई कॉलम गुणा करेंगे बेटा तो 1 मिलेगा, रो बाई कॉलम गुणा करेंगे 1 का 0 0 का 3 में 0 मिलेगा, ये ना, ये 0 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 × 1 2 3 × 2 6 मतलब 1 मिल गया, बोलो। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 9 मिल गया, ये मिल गया। क्लियर है? अब देखो क्या कर रहे हैं, अब इसका ट्रांसपोज भी ले लीजिए, इसका ट्रांसपोज भी ले लीजिए, ट्रांसपोज भी इसका ले लीजिए। तो 1 0 2 3 बोलिए। अब इसके ट्रांसपोज का स्क्वायर कर दीजिए, ट्रांसपोज का स्क्वायर मतलब 1 2 0 3, है ना, और 1 2 0 3 ट्रांसपोज का स्क्वायर। चलो गुणा करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 3 × 2 6 मतलब 1 मिल जाएगा, बोलो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 0 0 0 मिल गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 9 मिल गया, बोलिएगा, है ना। अब यहाँ क्या है, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज। चलो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ले लीजिए आप, तो क्या मिल गया, ए स्क्वायर ट्रांसपोज ले लेंगे 1 0 8 9 दोनों बराबर है कि नहीं, देखो, है ना। तो ये चीजें मतलब ये नहीं कि मैं हवा में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, दिमाग में होनी चाहिए चीजें। तो जो भी चीजें आपको अगर डाउटफुल कुछ भी लगे एग्जाम्पल लेके तुरंत चेक कर लिया कीजिए, निश्चित, क्योंकि आप जब चीजों को देखेंगे ना तो आपको उसको एक्सेप्ट करने में आसानी होगी, है ना। ये चीजें होती हैं, कुछ चीजें से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे ही होते हैं, जो चीजें हमको दिखती हैं ना उनको एक्सेप्ट करना आसान होता है, और जो नहीं दिखता है उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा कठिन होता है। जैसे
आप कोई भी थ्योरेटिकल कोई चीज़ पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, सब कुछ चीज़ें या कुछ भी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, जो चीज़ हम दिखते नहीं है, प्रैक्टिस वाले नहीं रही है ना, उनको एक्सेप्ट करना था कठिन लगता है हमको। केमिस्ट्री देखिए, वो इस तरह रट्टा क्यों लगता है? क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो ना। आप लोग सोचते हो कि नहीं यार, हम तो देखा ही नहीं कभी कैसा होता है ना, हमने कभी देखा नहीं कि इसको मिलाने पे ये बन जाता है, हमको पता ही नहीं है, सब कभी देखा ही नहीं हमने बेंजीन, हमने कुछ भी ऐसा एल्कोहल कुछ देखा ही नहीं है। तो फिजिक्स में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ दिखती हैं, इसलिए उसको आसानी से बच्चे एक्सेप्ट कर जाते हैं, हाँ ठीक है ऐसा तो होता है ना। बस में दोनों में यही अंतर होता है, तो यही चीज़ मेन है। तो जब भी कोई चीज़ आपको अगर आपके बस में है कि आप अगर देख सकते हो उसको, तो देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि सर ने बोल दिया कि हाँ ये बराबर होता है मान गए, नहीं, आप जरूर एक बार देख लिया कीजिए, इससे है ना, ठीक है वो भी सही है, मैं बोल दिया तो सही है, ठीक है मान गए, किताब में लिखा है तब भी सही है, बात सही है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने से देख लोगे तो आपको लगेगा हाँ ये ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट करना आसानी से। अब आप वही चीज़ लिखोगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लिखोगे, मैंने खुद देखा है इस चीज़ को। बस में मैंने कभी क्या होता है कि हम लोग किसी बात सुन के लिख देते हैं, अब बाद में कोई पूछता है कि चलो बताओ कैसे हो गया, तो मुँह बना खाली रहते हैं, है ना, दिक्कतें आ जाती हैं हम लोग के सामने, क्योंकि हम तो कभी देखे नहीं रहते हैं। तो कॉन्फिडेंस जब अपने खुद से नहीं देखेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा, अगर खुद से देखे रहोगे तो आपको उसी चीज़ को बोलने में कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। किसी की बात सुन के किसी चीज़ को कहीं भी बोलना है ना, और अपने से अध्ययन करके देखने के बाद उसी चीज़ को बोलना है ना, दोनों में बहुत अंतर आता है। खुद ही आपको कॉन्फिडेंस साफ दिखेगा कि आप अपने से पढ़ के गए हैं, अपने से अध्ययन करके आप चीज़ों को आसानी से अच्छे से एनालिसिस करके देख के गए हैं, अब वो बोलिए, और किसी की बात सुन के वहाँ पे जाके चिपका रहे हैं, फंस जाएंगे, एक लाइन भी इधर जाएगा, आप उलट जाएंगे तुरंत। कोई भी क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किया तुरंत उल्टेंगे आप। अगर आपने देखा है अपने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो खुद देखे हो सब कुछ, तो कोई पूछेगा भी तो आराम से आप एग्जाम्पल लेके किसी तरीके से उसको आराम से मैनेज कर लोगे। कोई चीज़ें हैं यहाँ पे लिख दिया है आप यहाँ पे, ए सिमेट्रिक तो ए स्क्वायर भी क्या हो गया सिमेट्रिक। अब अगेन लेट कर लेते हैं कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्या मान लेते हैं कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर बेटा ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो एक बात तो कंफर्म है देन क्या कि ए का ट्रांसपोज लेने पे माइनस ए आएगा। अब आते हैं कि ए स्क्वायर क्या होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर क्या होगा। जिसको भी देखना है सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक का ट्रांसपोज ले लीजिए, है ना। अब वही कहानी, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर लिख देंगे इसको, और यहाँ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, बोलिए माइनस ए का स्क्वायर, देख रहे हैं। अब माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस है ना ए स्क्वायर मिलेगा। तो फिर क्या आया, है ना, फिर क्या आया, इन बोथ केस ए स्क्वायर इज व्हाट सिमेट्रिक, ए स्क्वायर ना आया, माइनस के साथ नहीं ना आया। तो दोनों केस में चाहे ए सिमेट्रिक रहा हो चाहे ए स्क्यू सिमेट्रिक रहा हो, है ना, इन बोथ केस यू विल गेट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। दोनों केस में आपको ए स्क्वायर सिमेट्रिक ही मिला है, क्लियर है। अब दूसरा चीज कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक है तो जरूरी नहीं कि ए हमारा सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है ना, इन जनरल वो नहीं होगा, है ना। चलो लेट कर लेते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है ना, ऐसे पर लेट करता हूँ ए इज इक्वल, एग्जाम्पल से दिखाएंगे इस चीज को। मान लीजिए मैंने ऐसा ले लिया, यह ए है, ये सिमेट्रिक है क्या, ये सिमेट्रिक है, बोलिए नहीं ना है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, क्या देखते हैं, सिमेट्रिक में क्या देखते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, है ना। अब इसका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर इसी में इसी का गुणा कर दो तो देखोगे आपको यही मिलेगा, बोलो आप ए में ए का गुणा करोगे ना, इसी में इसी गुणा करोगे यही मिलेगा, आप गुणा करके देख लीजिएगा, कंफर्म है ना, गुणा करके दिखाऊं आपको। 0 1 0 0 और 0 1 0 0, ये गुणा करके देख लेना, आपको 0 0 0 0 मिलेगा, देख रहे हो। ए स्क्वायर जो मिला है ये बताओ सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, या कोई नहीं है, क्या है ये स्क्वायर कैसा है, इसको सिमेट्रिक बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिक है। भले सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं, डायगोनल में कुछ हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो यहाँ वही यहाँ है ना, तो ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है, लेकिन हमसे उससे मतलब नहीं, भाड़ में गया, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, हमको जो जरूरत है उस पर देखिए, ये पहले सिमेट्रिक है कि नहीं, यहाँ है, तो ये जो ए स्क्वायर सिमेट्रिक है, लेकिन जो ए है ये बताओ ना तो सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक, हाँ, और न ही स्क्यू सिमेट्रिक है। बात समझ में आ रही है, मतलब ए चाहे सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, इसका स्क्वायर कंफर्म
सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर ए स्क्वायर सिमेट्रिक है तो ए न तो सिमेट्रिक होगा न तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इन जनरल है ना, न तो सिमेट्रिक होगा न तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीज मतलब कन्वर्स उल्टा नहीं सही है, सीधा सही। बात समझ में आ रही है? तो ये सब बातें आपको है ना कंफर्म होनी चाहिए। नोट कर लीजिए आप इसे कि मैंने यहाँ पे देखो दिखा भी दिया है आपको, है ना। यस सर। जैसे देखिए अब कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ, धड़ाधड़ आप लोग तेजी से करेंगे, ठीक है। इफ ए एंड बी, ये सब कुछ चीजें प्रूव की जा सकती हैं। बी बोथ आर सिमेट्रिक, बोथ आर सिमेट्रिक ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी सिमेट्रिक, then A plus B is symmetric. Second, AB is symmetric. AB symmetric तभी होगा, AB is symmetric if AB is symmetric if A and B commute. अगर A और B क्या करे, कम्यूट करे, ठीक है। अगला रिजल्ट है for any complex matrix capital A transpose conjugate, A transpose conjugate into A और A into A transpose conjugate और A plus A transpose conjugate are Hermitian, और दूसरा रिजल्ट A minus A transpose conjugate is skew Hermitian, आगे है if A is Hermitian or skew Hermitian, then A square is Hermitian. आगे है यह चीज हर्मीशियन, अगर यह कोई हर्मीशियन मैट्रिक्स है, if and only if I यह चीज स्क्यू हर्मीशियन। ऐसे कोई भी रिजल्ट्स हैं, ये सब आप देख सकते हैं, सब कुछ आसानी से आप पता कर सकते हैं, है ना। बहुत विद इन सेकेंड आप तुरंत, जैसे कौन सा सही है, मतलब मान लीजिए तो सब कुछ सही है, सब रिजल्ट सही है, बट रिजल्ट को देखना है सही कि नहीं सही है, तो आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। करके दिखाने क्या आप लोगों को, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन मैं मान लूँ, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, चलो, तो कितना आसानी से सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक, तो इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, इसका मतलब ये हो गया, है ना। तो ए प्लस बी सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो चलो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेने पे ए प्लस बी आ गया तो सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज और प्लस बी ट्रांसपोज, और ऊपर लिखा है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, तो आ गया ए प्लस बी, इसका मतलब कि सही, क्लियर है ना। आराम से ऐसे प्रूव करना होता तो ऐसे लिख देते, बस काम खत्म। दूसरा इसी का फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, ए इंटू बी सिमेट्रिक तब होगा जब ए और बी क्या करेंगे, कम्यूट। तो चलो ए इंटू बी का सिमेट्रिक देखना है तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसका ट्रांसपोज वो कैसे दिखाएंगे इस चीज को एक्चुअल में, तो इसका है ना नियम तो हम लगाते हैं जरूर, लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से अगर मैं चलूँ ना तो ऐसे लिखूंगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ऐसे लिखूंगा, बात समझ आ रही है ना, या सॉरी रुक जाओ, रिवर्स हटा लगाओ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जैसे लगाया था आपने पिछली बार। अब बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी और ए ट्रांसपोज ए, अब इसको कम्यूट करा दीजिए तो ए बी हो जाएगा, तो आ गया, मतलब ए बी का ट्रांसपोज ए बी आया, लेकिन कब, जब ए और बी ने कम्यूट किया
तब तभी ना हमने बी इक्वल टू ए बी लिखा। अगर कम्यूट नहीं करता तो ए बी आपका ए बी का ट्रांसपोज ए बी बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब ए बी सिमेट्रिक होगा जरूर, लेकिन उस ए और बी कम्यूट करने चाहिए। फिर दूसरा सॉल्व करना है, आराम से दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए जो होगा वो क्या होगा, हर्मिशियन। तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए हर्मिशियन देखना है, तो इसका ट्रांसपोज लो फिर कॉन्जुगेट लो, है ना। तो चाहे किसी को भी बारी से ले सकते हो। अब ऐसा करने पर यही आना चाहिए, यही वाला आना चाहिए, तो किसी को भी। तो पहले मान लीजिए पहले हमने कॉन्जुगेट लगा दिया, तो पहले कॉन्जुगेट लगा दोगे तो ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ए इस पूरे का कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज। अब कॉन्जुगेट कैसे काम कराएंगे, दोनों बारी बारी से काम करा दीजिए कॉन्जुगेट को। तो ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और फिर कॉन्जुगेट, क्लियर है ना, और फिर ए कॉन्जुगेट ऐसे, और ये ट्रांसपोज। अब कॉन्जुगेट लेके फिर कॉन्जुगेट लिए हो तो वही आ जाएगा, तो केवल ए ट्रांसपोज हो जाएगा, है ना, और उसके बाद ए कॉन्जुगेट हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, है ना। अब इस ट्रांसपोज को ऑपरेट कराओ, इस ट्रांसपोज को ऑपरेट कराओ, रिवर्स में होगा, है ना, पीछे से ऐसे। तो ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पर यहाँ लग गया, और यहाँ हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका मतलब ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू ए, तो यही तो आ गया, ये आगे से मतलब हर्मिशियन है, मतलब हर्मिशियन है। ऐसे इसको भी चेक कर सकते हो, इसको भी चेक कर सकते हो, इसको भी चेक कर सकते हो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें अगर हम,